वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। किसान आंदोलन की आड़ में किस तरह छल कपट का सहारा लेकर अफवाहों को हवा दी जा रही है, इसका प्रमाण है रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से जारी यह स्पष्टीकरण कि उसका अथवा उसकी किसी सहायक कंपनी का न तो अनुबंध खेती से कोई लेना देना है और न ही अनाज की सीधी खरीद से। यह स्पष्टीकरण इसलिए जारी किया गया क्योंकि एक अरसे से विभिन्न किसान संगठनों की ओर से यह शरारत भरा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि नए कृषि कानूनों का सबसे अधिक लाभ अंबानी और अडानी को मिलने वाला है। इस दुष्प्रचार से यह स्वतः साबित हो जाता है कि अपनी मांगों को लेकर अड़ियल रवैया अपनाए किसान संगठन किसानों को बरगलाने के लिए झूठ का सहारा लेने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। इससे भी शर्मनाक यह है कि इस दुष्प्रचार में विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। यह और कुछ नहीं, संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के फेर में राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाने वाली राजनीति है। यह किसी से छिपा नहीं कि राहुल गांधी किस तरह कभी अंबानी अडानी के खिलाफ सस्ती जुमलेबाजी करते हैं और कभी इस झूठ को दोहराते हैं कि मोदी सरकार केवल अपने 3-4 उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है। वह एक झूठ को 100 बार बोलकर उसे सच साबित करने के फार्मूले पर चलते दिख रहे हैं। यह उद्यमशीलता पर खतरनाक प्रहार ही नहीं बल्कि उद्यमियों को खलनायक के तौर पर पेश करने की गंदी राजनीति भी है। वास्तव में यह वही शरारत भरी राजनीति है जिसके जरिए वामपंथी दलों ने कोलकाता से लेकर कानपुर तक उद्योग धंधों को चौपट करने का काम किया। यह एक विडंबना ही है कि जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने खिलाफ जारी झूठे अभियान पर स्पष्टीकरण जारी करने को विवश होना पड़ा, वहीं उसकी सहायक कंपनी जियो इन्फोकॉम को इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी कि उसके मोबाइल टावरों को तोड़फोड़ से बचाया जाए। उसे किसान आंदोलन की आड़ में हो रही इस तोड़फोड़ के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा इसलिए खटखटाना पड़ा क्योंकि पंजाब सरकार उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में ढिलाई का परिचय दे रही है। ध्यान रहे कि कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे पहले किसानों को सड़क पर उतारने का काम पंजाब में हुआ और उसमें राज्य सरकार की भी भूमिका रही। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि जिस रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चलते देश में डिजिटल क्रांति आई और जिसकी वजह से दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर डाटा उपलब्ध है, उसके खिलाफ खुली अराजकता दिखा रहे तत्वों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। चेंज
किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच अब तक गतिरोध बने रहना गंभीर चिंता की बात है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के धरने को 40 दिन हो चुके हैं। 40 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार के हठधर्मी रवैये से नाराज होकर कुछ किसानों ने तो खुदकुशी जैसा आत्मघाती कदम तक उठा लिया। इन घटनाओं से साफ है कि अगर सरकार ने जल्द ही कोई उचित समाधान नहीं निकाला तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे। किसान संगठन अपने इस रुख पर कायम हैं कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार भी साफ कर चुकी है कि कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी। जाहिर है जब दोनों पक्षों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है तो गतिरोध खत्म होने की बजाय और बढ़ेगा ही। यह गतिरोध एक ऐसे संकट को जन्म दे रहा है जो किसी भी रूप में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। छठे दौर की बातचीत के बाद सरकार ने दावा किया था कि किसानों की 2 मांगें मान ली गई हैं और बाकी पर भी जल्द ही सहमति हो जाएगी। पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी शक्ल देने और कृषि कानूनों को वापस लेने के जिन असल मुद्दों पर किसान आंदोलित हैं उनके समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल होती नहीं दिख रही। सरकार बार बार किसानों को यह भरोसा देने में लगी है कि एमएसपी किसी भी सूरत में खत्म नहीं किया जाएगा और इसके लिए वह लिखित रूप में भी देने को भी तैयार है। टकराव का यही बड़ा बिंदु है। अगर सरकार एमएसपी खत्म नहीं कर रही तो इसे कानूनी शक्ल देने में क्या मुश्किल है, यह समझ से परे है। इसी से किसानों के मन में यह आशंका घर कर गई है कि आखिर ऐसी कौन सी कानूनी बाधा या मजबूरी है कि सरकार एमएसपी बनाए रखने के बारे में लिख कर देने को तो तैयार है पर उसे कानूनी रूप देने को तैयार नहीं है। ऐसे में यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह एमएसपी की पेचीदगी को लेकर किसानों के समक्ष अपनी मजबूरी रखे और उन्हें संतुष्ट करे। देश भर से आए लाखों किसानों ने जिस तैयारी के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला हुआ है उससे तो लगता नहीं है कि किसान खाली हाथ लौटेंगे। पिछले 2 दिन की बारिश में किसान के तंबुओं में पानी तक भर गया। खाने पीने के सामान से लेकर बिस्तर तक भीग गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कड़ाके की ठंड से किसानों की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही जोश और जज्बा भी जिस तरह से बढ़ रहा है उससे भी आंदोलनकारियों के हौसले बुलंद हैं। किसान अपनी अगली रणनीति का भी ऐलान कर चुके हैं और दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में हैं। ऐसा लग रहा है कि
सरकार यह भी मान रही है कि किसान एक न एक दिन थक हार कर लौटने लगेंगे। किसानों की मांगों पर विचार के लिए सरकार अब समिति बनाने की बात कर रही है, जबकि इस तरह के प्रयास आंदोलन से पहले भी हो सकते थे। आंदोलनकारियों का डटे रहना इस बात का सबूत है कि नए कृषि कानूनों में कुछ तो ऐसा है जो किसानों को अपने हितों के खिलाफ लग रहा है और जिसे सरकार छिपा रही है। ऐसे में 8 जनवरी की वार्ता में कोई रास्ता निकलेगा, इसकी उम्मीद कम ही है। स्टॉप।